हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इससे पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कर चुके हैं। आप इन डिग्रीज को देखने से पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्लियर कीजिए। 3 डिग्रीज होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमारी इनकम कम होती है तो हम उसकी डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में। इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा परचेज़ करेंगे, इनकम कम होगी तो कम परचेज़ करेंगे। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स में हम इंक्लूड करते हैं जैसे लग्जरी आइटम्स, कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम उस चीज़ की कम डिमांड करेंगे। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहले हमारी लेवल ऑफ इनकम y था तो हम क्यू क्वांटिटी परचेज करते थे। जब हमारी इनकम बढ़ गई, y 1 हो गई, तो हमने Q1 क्वांटिटी परचेज करनी शुरू कर दी। इनकम बढ़ी तो हमने डिमांड बढ़ा दी और अगर इनकम हमारी कम होगी तो हम डिमांड कम कर देंगे। मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात कर रहा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इनकम y1 से y हो जाएगी तो क्वांटिटी भी Q1 से Q हो जाएगी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में अपवर्ड कर्व बनता है, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कर्व बनता है, अपवर्ड कर्व बनता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह का होता है: यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी और ग्रेटर देन यूनिटरी। यूनिटरी मीन्स इक्वल टू 1, कि जितना प्रपोर्शन में जितना इनकम बढ़ेगी उतनी सेम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ होती है इनकम इक्वल टू 1। जितना इनकम में चेंज आएगा उतना ही डिमांड इसमें चेंज आ जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में। लेस देन यूनिटरी में होता है कि जितना चेंज इनकम में आएगा उससे कम चेंज डिमांड में आएगा। इनकम में तो चेंज आ गया मान के चलो 10 रुपये का, पर डिमांड हमारी सिर्फ 8 रुपये से बढ़ रही है, मतलब कि बहुत कम बढ़ रही है इनकम के प्रपोर्शन के हिसाब से। और ग्रेटर देन यूनिटरी होता है कि इनकम में चेंज आया 10 रुपये का और डिमांड में चेंज आ गया 15 रुपये का, मतलब कि इनकम में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, तो वो होता है ग्रेटर देन यूनिटरी। इन तीनों डिग्रीज को हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कंसीडर करते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर वो इक्वल बढ़ रही है तो यूनिटरी, इनकम ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड कम बढ़ी तो लेस देन यूनिटरी, और इनकम बढ़ गई और डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ गई, मतलब इनकम से ज़्यादा डिमांड बढ़ गई तो वो हो गई ग्रेटर देन यूनिटरी। सेकंड डिग्री होती है हमारी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ होती है? जब इनकम बढ़ गई पर डिमांड कम हो गई। इनकम कम होते डिमांड बढ़ गई, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में। पॉजिटिव में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, पर नेगेटिव में होता है अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी और इनकम अगर कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में। ये होता है हमारा इंफीरियर गुड्स के केस में।
इन्फीरियर गुड्स मतलब जो सस्ती आइटम्स होती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, अगर हमारी इनकम अच्छी हो जाएगी, अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम इन इन्फीरियर गुड्स को क्यों परचेज़ करेंगे, हम तब तो हम नॉर्मल गुड्स को परचेज़ करेंगे। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड्स कम हो जाएगी, और अगर हमारी इनकम कम होगी, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम नॉर्मल गुड्स को खरीद पाएँ, तो फिर इनकी डिमांड्स बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है जहाँ पर इन्फीरियर गुड्स हों। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो हम नॉर्मल गुड्स को परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा है तो हम कम क्वालिटी वाली चीज़ को खरीदें, फिर तो हम नॉर्मल गुड्स को परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पर इनकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर इनकम कम है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम इनको परचेज़ कर पाएँ नॉर्मल गुड्स को, तो वहाँ पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इनको परचेज़ करना शुरू कर देंगे अपने इनकम के हिसाब से, तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। वहाँ पर हमारा डायग्राम बनता है कुछ ऐसे। एक्स एक्सिस पे होते हैं क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे होता है इनकम। हमारी इनकम पहले वाई थी तो हम क्यों क्वांटिटी परचेज़ करते थे, हमारी इनकम Y1 हो गई। अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हमने कम क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी, तो वहाँ पर हमारी ये वाली डिमांड कब बन गई, इनकम बढ़ गई तो कम क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी। जब हमारी इनकम वाई थी तो हम क्यों क्वांटिटी परचेज़ करते थे, हमारी इनकम बढ़ के Y1 हो गई तो हमने Q1 क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम नॉर्मल गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमने इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी को कम परचेज़ करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारी अपवर्ड कर्व बनती थी ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमारी डाउनवर्ड कर्व बनती है नीचे की तरफ। डाउनवर्ड कर्व बनती है, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अपवर्ड कर्व बनती है, और यहाँ पर हम नॉर्मल गुड्स को लेकर चलते हैं। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इन्फीरियर गुड्स को लेकर चलते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो हम इनको नहीं परचेज़ कर सकते, हम तो हम इन्फीरियर को ही परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पर डाउनवर्ड कर्व बनती है। लास्ट आती है हमारी ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, पर डिमांड पे कोई चेंज नहीं आ रहा। इनकम ज़्यादा हो रही है तब भी कोई चेंज नहीं है, इनकम कम हो रही है तब भी कोई चेंज नहीं है, डिमांड कांस्टेंट है, सेम है। ये होता है हमारे नेसेसिटी के केस में। नेसेसिटीज़ के केस में क्या होता है कि जैसे नेसेसिटीज़ के केस में मान के चलो साल्ट, शुगर, अगर इसका हमारी इनकम बढ़ जाती है तब भी हम साल्ट को उतना ही परचेज़ करेंगे, और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तब भी साल्ट को हम उतना ही परचेज़ करेंगे, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर हमारी इनकम कम होगी तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, डिमांड विल बी नो चेंज, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। ये होती है नेसेसिटी के केस में। तो डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने 3 डिग्रीज को कंसीडर किया है। पॉजिटिव, जहाँ नॉर्मल गुड्स के केस में अपवर्ड कर्व बनती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच, इन्फीरियर गुड्स को कंसीडर करते हैं और डाउनवर्ड कर्व बनता है। और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वाई इनकम हमारी कम हो रही ज़्यादा हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिमांड के ऊपर। इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स तो वहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर हो गया है। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।